शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा या इश्क के जुनून के बारे में। इस टाइम पे सोशल मीडिया सार्फिन डिफरेंट अंदाज से एप्रिशिएट कर रहे हैं। ड्रामे में कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने जा रहा है? क्या राइम जो है शहरोज से बदला ले पाएगा एमन के साथ हुए हादसे का, या फिर इस टाइम पे राइम जो है वो शहरोज को सजा दिलवा पाएगा? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सोशल मीडिया सार्फिन डिफरेंट अंदाज में इस ड्रामे को बड़ा पसंद कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं। उनकी क्या सोच आ रही है ड्रामे को लेकर, और ड्रामा क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, क्या एक मिसाल कायम कर पाएगा? जहां पर पाकिस्तान में इस ड्रामे को बड़ा पसंद किया जा रहा है, वहीं पे पूरी दुनिया में इस ड्रामे को लेकर लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनकी सोच सामने क्या आ रही है, और शहरयार मुनव्वर और उनशा शाह को क्यों इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जिसका कि आपको पता है ड्रामा है इश्क जुनून, इस टाइम पे फेसबुक हो, ट्विटर हो, आपका इंस्टाग्राम हो, या फिर कोई चीज भी हो, वहां पर इसके सोशल मीडिया सार्फिन डिफरेंट अंदाज में क्लिप शेयर कर रहे हैं। ड्रामे को बड़ा पसंद किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और इस ड्रामे की याद होगी पहली जब एपिसोड आई थी तो मैंने कहा था कि ड्रामा हिट भी होगा, अवाम को पसंद भी आएगा, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आई है। इसका जो शूट है सबसे अच्छी क्वालिटी में किया गया है, जो कि इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, जहां पर बड़ा ड्रामे को पसंद किया जा रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं पे आपको जिस तरह दिखाया जा रहा है कि राइम जो है इस टाइम पर हक और सच के साथ खड़ा हो गया है, और जहां पर उसको पता चला है कि एमन जो है इस टाइम पर जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही है, वहीं पे वो अपने घर वालों के खिलाफ जा रहा है। क्योंकि आपको अब दिखाया जाएगा एक साइड पर जो चीज सबसे पहले होगी कि एमन का जो बाप है वो जिस टाइम पर जाएगा पुलिस स्टेशन और बोलेगा कि मेरी बेटी के साथ जिसने भी ये काम किया उसको खड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, उसके साथ वो किया जाए जो दुनिया देखे। और जिस टाइम पे एमन का बाप से पुलिस वाले पूछेंगे आखिरकार ये किसने किया है, कौन थे वो लोग, और क्यों ऐसा सब कुछ हुआ, तो उस टाइम पर एमन का जो मंगेतर है वो पुलिस वालों को बताएगा कि ये सुबह अपने होटल में गई थी, उसके बाद ऑफिस वालों की तरफ से इसके घर पे पार्टी थी जो कि बॉस की तरफ के दी गई थी, और वहीं पे ये सारा वाकया पेश आया। वहीं पे उन लोगों ने एमन के साथ ये सब किया है। वहां पर उसका जो एक साइड पे जो फियोंसी है वो लालच में भी होगा, कहीं ना कहीं से उसको पैसों की ऑफर मिल जाए, कहीं ना कहीं से कोई चीज मिल जाए ताकि वो पैसा हड़प करे। मगर वहां पर इसकी चलो एक चीज तो काम आई कि ये हॉस्पिटल में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके एमन के हक में आवाज उठा रहा है, एमन के हक में बात कर रहा है। मगर दूसरी साइड पे आपको दिखाया जाएगा जो राइम है वो अपनी वालदा के पास जाएगा। वालदा उसके पास बैठ के बोलेगी प्लीज शेरोज को बचा लो, मेरी औलाद है, मेरा बच्चा है, हो गई गलती, तुम झूठ बोलो, तुम इसको छुपा लो। जिसके ऊपर राइम खड़ा हो जाएगा और राइम बोलेगा कि आप अपने बेटे का फर्ज निभाएं, मैं अपने इंसान होने का फर्ज निभाता हूँ। जिसके ऊपर राइम की जो माँ है वो बोलेगी नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम शेरोज को सजा नहीं दिलवा सकते, तुम्हें झूठ बोलना होगा, तुम्हें कोई गेम डालनी होगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसके ऊपर राइम शदीद गुस्से में घर से निकल जाएगा। माँ और बेटे की आपस में जंग छिड़ जाएगी। जिसके ऊपर राइम की जो माँ है यानी शेरोज की जो माँ है, लॉयर को बुलाएगी, जो सबसे बड़ा इस्लामाबाद या पाकिस्तान का जो लॉयर होगा, जो ये केसेस हैंडल करता होगा, जिसने पहले भी शेरोज को इन कामों से निकाला है। अब वो क्या करेगी, वो उससे मशवरा करेगी, उससे बात करेगी कि मुझे बताओ कि कैसे मैं इसका हल निकाल सकती हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि जो एमन की वालदा है वो हॉस्पिटल में पहुंचेगी, जिसके ऊपर उसको डॉक्टर बोलेगा कि इस बच्ची की कंडीशन ठीक नहीं है, आप दुआ करें। जिसके ऊपर जो एमन का होने वाला मंगेतर है वो चिढ़ेगा और वो बोलेगा एमन ठीक तो है, एमन बच तो जाएगी, एमन को कुछ होना नहीं चाहिए। जिसके ऊपर डॉक्टर सिर्फ ये बोलेंगे तो आप दुआ करें, उसकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है, वो जिंदगी और मौत में इस टाइम पे लड़ रही है। तो इस टाइम हम कोशिश ही कर सकते हैं। आपको फिर दिखाया जाएगा दूसरी साइड पर जो वकील है वो जाके राइम को सॉरी एमन के शेरोज की माँ को बोलेगा कि यार आप ना एक हल है आपके पास, या तो आप सारा का सारा जितना कसूर है वो डाल दें राइम के ऊपर, राइम को जेल हो जाएगी और राइम के खिलाफ आप लोग चले जाएं, फिर तो एक काम हो सकता है। या दूसरा आपके पास हल ये है कि राइम को भी मार दें और एमन को भी मार दें, इन दोनों में से एक का मरना जरूरी है, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक, दोनों बच गए या दोनों में से कोई एक भी बच गया तो शेरोज को फांसी लगने में कोई भी नहीं रुकवा सकता। जिसके ऊपर शेरोज की जो माँ है वो नई चाल चलेगी, और एक साइड पर राइम जो है
उससे बाप पूछेगा कि तूने ऐसा क्यों किया है? अब ड्रामे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स ये इस वजह से आएँगे, कोई ड्रामे को हद से ज़्यादा ट्विस्ट में रखा हुआ है। अब जब ये बड़ा ट्विस्ट आएगा ड्रामे में कि राइम के सब खिलाफ हो जाएँगे, इवन कि एमन भी एक टाइम पर सच समझ बैठेगी, क्योंकि जब एमन को सर पे चोट मारी जाती है और उसको लगती है, तो उस टाइम पे आखिरी में जब राइम उसको हाथ हिला रहा होता है कि एमन, 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 तो एमन ये समझेगी कि कहीं राइम भी उनके साथ मिला हुआ था। इस सारे काम में राइम का तो हाथ नहीं है। अब ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा इस वजह से भी होने जा रहा है, क्योंकि ये ड्रामे के जितना भी सीन्स दिखाए गए और जिस तरह भी का शूट दिखाया गया और जिस तरह की इस ड्रामे की स्टोरी दिखाई गई है, ये अवाम को बड़ी पसंद आ रही है। लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं जिस तरह का ये ड्रामा है, हमें बड़ा पसंद आ रहा है। अब एक साइड पर आपको दिखाई देगी, मगर एक एक सीन पे मुझे बड़ी हँसी आई है, जहाँ पर एक साइड पे उसके मंगेतर जो है, वो टिक्का खा रहा है, वहाँ पर उनके घर पे बैठा हुआ एन्जॉय कर रहा है, दूसरी साइड पे उसकी बेगम के साथ ज़्यादती हो रही है, उसके घर में इतना बड़ा वाक़या हो गया, उसको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही पहले, मगर उसके लिए वो बेताब हो रहा था कि मेरी मंगेतर अंदर मुझे जाने दे, मेरी मंगेतर अंदर उसको जाने दे। अंदर चला गया, भाई तू खाना-शाना खा रहा है, तू पता कर तेरी मंगेतर कहाँ पर है? मुझे इस सीन की थोड़ी-सी समझ नहीं आई, बाकी जो ओवरऑल है, ये एपिसोड सबसे ज़्यादा कमाल की थी। अब अवर चीज़ हमारे बहन-भाइयों को या फिर जो भी लोग हैं, चाहे वो जिनका ताल्लुक इंडिया से है, नेपाल से, बांग्लादेश से, उनको ये ड्रामा क्यों पसंद आ रहा है? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ख़ास बताता हूँ, ड्रामे की स्टोरी अवा जितनी भी होती है, जब स्टोरी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो बड़ा इस टाइम पर अवाम के दिलों में जाके बैठती है। इसी तरह इस ड्रामे का जिस तरह शूट हुआ हुआ है, जिस तरह की स्टोरी है और जिस तरह के ट्विस्ट दिखाए गए और रियलिटी बेस्ड ड्रामा दिखाया गया है कि किस तरह हमारी लड़कियाँ जो हैं, वो किन-किन कामों में पड़ जाती हैं अपने बॉस को लेके या उनके बॉसेस के भाई जो होते हैं, जो बिगड़े हुए होते हैं, जो कि अमीर ज़्यादा होते हैं, वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं, मासूम लड़कियों के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से अवाम को ये ड्रामा बड़ा पसंद आ रहा है, एप्रिशिएट किया जा रहा है। अब काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह कह रहे हैं कि ग्रेट ड्रामा, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, कुछ लोग कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्टोरी और कुछ लोग कह रहे हैं शहरयार मुनव्वर की कमाल की एक्टिंग है, इसकी केमिस्ट्री को, इनकी परफॉर्मेंस को दाद देनी पड़ेगी। वहीं पे एक फिज़ान अमी सारिफ़ है, इन्होंने लिखा कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मेरा ताल्लुक इंडिया से है, मैं पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ज़्यादा पसंद करूँ क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मगर जब से शहरयार मुनव्वर का रड ड्रामा देखा, उसके बाद से इनकी दीवानी सी हो गई और जैसे इनका ड्रामा आया, पहली एपिसोड बड़ी पसंद आई है। यूनिक की स्टोरी है, ड्रामा हिट भी होगा, पसंद भी आएगा, हमें यकीन है। और जिस तरह की स्टोरी दिखाई गई है, ब्रिलियंट कमाल की स्टोरी है। आप लोगों के ड्रामास बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वहीं पे इस ड्रामे को बांग्लादेश में पसंद किया गया है, नेपाल में पसंद किया गया है और जहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास चाह रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्विस्ट वाली बात ये आ रही है। अब इसमें 8 चीज़ें हैं। ये बाप एक साइड पर खड़ा होगा, माँ एक साइड पे खड़ी होगी, इसका जो फियांसे है उसको अलग लालच होगी। सिर्फ राय जो है इस लड़की का साथ देगा और जो राइम के घर वाले हैं वो राइम के खिलाफ हो जाएँगे, क्योंकि राइम जो है उनका अपना बच्चा नहीं है। या तो वो पहले किसी बेगम का बच्चा है या अडॉप्ट किया वो बच्चा है। क्योंकि राइम के साथ शुरू में ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस भी किया है कि राइम जो है वो इस माँ का जो बच्चा है वो असल में इसकी माँ नहीं है, वो शहरोज़ की माँ है। वो शहरोज़ से प्यार करती है, उससे मोहब्बत करती है। इसी वज़ह से शहरोज़ इतना बिगड़ा हुआ है। इसको ज़िम्मेदार दिखाया है, इसको एहसास करता हुआ इंसान दिखाया है। ये जो है दूसरों के हक़ में खड़ा होता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई। ये भी वजह है कि यार ये ड्रामा ज़्यादा हिट होगा क्योंकि इसमें ट्विस्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको स्टोरी दिखाई गई है। इसमें कमाल का आपको कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जिसकी वज़ह से ये ड्रामा हद से ज़्यादा पॉपुलर भी होगा, पसंद भी आएगा और लोग इसको देखेंगे भी। अगर ओवरऑल बात की जाए ड्रामा इश्क ए जुनून जिस तरह का कहा जा रहा है और जिस तरह की मालूमात आ रही है, ड्रामा एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा। अब आपने बताना है कि ये ड्रामा आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।